अपने माँ बाप से इतने दिनों से दूर रहकर सिद्धार्थ जिस दर्द को महसूस कर रहा था, उसके आगे ऐसी छोटी मोटी खरोच कुछ भी नहीं थी। वो एक बार फिर से खड़ा हुआ और दोबारा उसी तरह से अंदर जाने की कोशिश करने लगा। एक बार फिर उससे जोरदार झटका लगा और एक धक्के की वजह से वो फिर से दूर फेंका गया। वो जैसे ही नीचे आकर गिरा, आसमान से वो बाज जो कि उस इच्छाधारी नागिन का बेटा था, उसने सिद्धार्थ से थोड़ी हमदर्दी जताते हुए कहा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें उस बेताल तक सिर्फ मैं ही पहुंचा सकता हूं, लेकिन तुम आ ही गए ना मेरी माँ के झांसे में। वो तुम्हें कभी नहीं पहुंचा पाएगी क्योंकि वो खुद ऐसा चाहती ही नहीं। वो तुम्हें अपने पास रखना चाहती है, अपना गुलाम बनाकर। मेरा यकीन करो, चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सही जगह पहुंचाऊंगा। इस गुफा के अंदर जाने का भी रास्ता मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन अभी तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात मानो, फायदे में रहोगे। सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। वक्त बीता जा रहा था और उस शैतान की दी हुई मोहलत खत्म होते जा रही थी। वो वक्त ऐसे नहीं गवा सकता था, तो क्या उसे और बाज की बात मान लेनी चाहिए थी। मैं तुम्हारा यकीन कैसे कर लूं? तुमने तो मुझ पर हमला किया था ना, और मुझे जान से मारने की कोशिश भी की थी, और अब मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हारी बात मान लूं? इसमें तुम्हारा क्या फायदा होने वाला है? सिद्धार्थ ने उस नागिन के बच्चे से पूछा। हर बात में फायदे और नुकसान की बात तो तुम्हारे जैसे इंसान ही सोच सकते हैं। हम तो जानवर हैं, हमें तो बस अपने रिश्ते निभाने आते हैं, और मैं अपनी माँ को खोना नहीं चाहता। तुम जितनी जल्दी इस जंगल से वापस लौटोगे, उतनी जल्दी ही माँ तुमसे दूर हो जाएगी, और मैं यही चाहता हूँ। उस बाज ने सिद्धार्थ से कहा। सिद्धार्थ से ऐसा कहते हुए वो बाज मन में सोच रहा था कि अगर उसे एक सही मौका मिल जाए तो सिद्धार्थ और अपनी माँ दोनों को ही हमेशा के लिए खत्म कर देगा। सिद्धार्थ उसकी बात मानकर उसके पीछे जाने के लिए कदम बढ़ाने ही वाला था कि तभी वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उस बाज ने कभी उम्मीद नहीं की थी। वो इच्छाधारी नागिन एक बार फिर उसके पास आ चुकी थी। पहले तो उसे उसके उस अजीब से बेटे को देखकर बहुत जोर का गुस्सा आया। तुम कभी नहीं सुधरने वाले। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा इलाज कैसे करूं। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम सिद्धार्थ से दूर रहना। मेरे कई सालों की तपस्या के बाद वो यहाँ पर आया। मैं चाहती हूँ कि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए, और फिर हम सदियों तक यूं ही अपनी जिंदगी जीते रहे। रही बात तुम्हारी, तो तुम अब बहुत बड़े हो चुके हो। तुम अपना शिकार खुद कर सकते हो और खुद अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकते हो। नागिन ने अपने बेटे से कहा। इस बार वो समझ चुका था कि अगर उसने सिद्धार्थ से और कोई बात करने की कोशिश की तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए वो खामोशी से अपने पंख फड़फड़ाते हुए वहां से भाग गया। उस नागिन ने सिद्धार्थ से कहा कि शायद उस रास्ते से अंदर जाना किसी भी इंसान के लिए इतना आसान नहीं होगा। बेहतर होगा कि वो उसकी बात माने और उसके साथ चले। सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था कि वो उस नागिन का यकीन करे या उसके आधे अधूरे बेटे का, और फिर सोच समझकर उसने फैसला लिया कि वो नागिन की बात मानेगा। इससे पहले कि वे दोनों उस गुफा के पीछे बने खुफिया रास्ते से अंदर जाने की कोशिश करते, वो गधे के सिर वाला बंदर नागिन को ढूंढते हुए वहां भी आ गया। अरे ठहरो, तुम दोनों जरा ठहरो, मुझे भी अपने साथ ले चलो। उसने नागिन से कहा कि वो खुद अपने आप को मौत के मुंह में क्यों ढकेल रही। अगर उस गुफा में कोई खतरा है तो वो खतरा उठाने के लिए वो खुद तैयार है। वो अपने होते हुए अपनी माशूक को इस तरह से खतरा उठाते हुए नहीं देखना चाहता। इतने सीरियस एटमॉस्फेयर में इस तरह की कॉमेडी देखकर सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था कि उसे हंसना चाहिए या रोना। सिद्धार्थ की हालत तो फिर भी थोड़ी ठीक थी, लेकिन वीरानगढ़ में भूतों के चुंगल में फंसा हुआ वो बेबस और लाचार परिवार गांव की अब तक की सबसे भयानक मौत मरने वाला था। ऐसा नहीं था कि वीरानगढ़ में भूतों ने लोगों की जान नहीं ली थी, लेकिन एक ही परिवार के सभी लोगों की एक साथ मौत। ऐसा वीरानगढ़ के इतिहास में आज तक कभी भी नहीं हुआ था। तो क्या सचमुच वो परिवार इतना बदनसीब होने वाला था? इससे पहले कि उस लड़की की मां आगे बढ़ती, बिना सिर वाले उस भूत ने उसकी मां को जोर से जकड़ लिया। उस लड़की का छोटा भाई भी
बिलख बिलख कर रोने लगा, लेकिन भूतों पर किसी के रोने गिड़गिड़ाने का क्या असर होने वाला था। दीदी, माँ, दीदी, बाबूजी, दीदी। वो लड़की अभी भी अपनी जान की भीख मांगते हुए डर के मारे लगातार रोती जा रही थी। उसे तो ये भी नहीं पता था कि अब उसकी माँ उसे कभी नहीं बचा पाएगी। माँ बचाओ, बाबा मुझे बचा लो, मुझे इस भूतनी से बचा लो बाबा। कहते हुए वो सिसकियां ले लेकर रोती जा रही थी। उसकी रोती देख वो चुड़ैल खुश हो रही थी। वहीं बिना सिर वाला भूत वो नाच रहा था। परिवार के उन सब लोगों को देखते ही देखते उस खौफनाक लात टपकाती हुई बदसूरत चुड़ैल ने उस लड़की की गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए। लड़की के गले से खून की पिचकारी निकली और उस लड़की की एक बहुत जोर की चीख सुनाई दी। भूत के हाथों में जकड़ी हुई उसकी माँ का तो इस नजारे को देखकर ही दम निकल गया और वहां पास में पड़ी एक लकड़ी को उठाकर लड़की के पिता ने उस चुड़ैल को मारने की कोशिश की, लेकिन उसने उस लड़की को तब तक नहीं छोड़ा जब तक उस लड़की का शरीर पूरा सफेद नहीं पड़ गया। पूरा खून पी लेने के बाद उस चुड़ैल ने लड़की के शरीर को जोर से हवा में उछाल दिया। परिवार के 2 लोगों की जान निकल चुकी थी और बाप बेटे अब तक जिंदा थे। बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। अब सिर्फ 8 साल का बच्चा था। भूतों को देखकर वो हद से ज्यादा डर चुका था और अभी अभी उसने अपनी बहन की मौत देखी थी। उस बच्चे पर इस वक्त क्या बीत रही थी, इसका अनुमान लगा पाना भी बहुत मुश्किल था। उधर गेस्ट हाउस में मौजूद लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि जब भूतों के एक से बढ़कर एक हमले होते जा रहे थे तो बूढ़े बाबा बार बार इस तरह से आंखें बंद कर क्यों बैठ जा रहे थे। वहां पर मौजूद लोगों की जान तो अब सिर्फ वही बचा सकते थे। बूढ़े बाबा अब तक लोगों के लिए एक अनसुलझी पहेली बने हुए थे। सिद्धार्थ के वहां होने पर उन्होंने आज तक अपनी इस तरह की ताकत कभी भी लोगों के सामने जाहिर नहीं होने दी थी। जहां तक कि सिद्धार्थ खुद भी नहीं जानता था कि बूढ़े बाबा में इतनी ताकत हो सकती है कि वो किसी चुड़ैल को किक मार के मुक्ति दिला सकते थे। बहरहाल सिद्धार्थ खुफिया रास्ते से उस गुफा के अंदर दाखिल होने के लिए कदम बढ़ा चुका था, मगर गुफा के उस खुफिया दरवाजे के पास पहुंचते ही सिद्धार्थ ने जो देखा वो हद से ज्यादा अजीब चीज थी। उसे उस दरवाजे पर एक कल कल बहता हुआ झरना दिखाई दिया। रात के अंधेरे में भी उस झरने का पानी बिल्कुल दूध की तरह सफेद और उजला दिखाई दे रहा था। हैरानी की बात ये नहीं थी, असल हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि उस झरने का पानी ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ बह रहा था। ये कैसी अनहोनी थी? तो क्या साइंस लॉज उस जगह पर कोई मायने नहीं रखते थे? ग्रेविटी का क्या? तो ऐसी जगह सिद्धार्थ कुछ करेगा भी तो कैसे? उस नागिन ने सिद्धार्थ से कहा कि वो एक बार फिर से उसके साथ आगे नहीं जा पाएगी। उसकी ताकत की एक सीमा थी और उस बेताल के इलाके में वो इससे ज्यादा चहलकदमी नहीं कर सकती थी। इसी बीच उस गधे के सिर वाले बंदर ने कहा, मैंने तुमसे पहले कहा तो था कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस लड़के को अंदर मैं लेकर जाऊंगा। मुझे मौत से डर नहीं है। भला वो जिंदगी भी क्या जिंदगी जो यार के काम ना आए। मैं तुम्हारे लिए तो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। बस तुम्हें इतना वादा करना है कि जब मैं वापस लौट कर आऊं तो तुम मेरी बन जाओ। उस बेवकूफ गधे की बात सुनकर वो नागिन बिना जवाब दिए वहां से वापस लौट गई। एक बार फिर से सीरियस एटमॉस्फेयर में कॉमेडी। वो सचमुच एक गधा ही था। साफ तौर पर वो नागिन उसे जरा भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन वो फिर भी उसके लिए अपनी जान की परवाह किए बिना मौत के मुंह में जाने को तैयार था। बेवकूफ गधा, सिद्धार्थ ने अपने मन में कहा। खैर जो भी हो, सिद्धार्थ को तो उस रास्ते पर आगे बढ़ना ही था। वह उस गधे को साथ लेकर उस झरने के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया। दूर से ही जिस झरने के पानी की इतनी आवाज आ रही थी, उस पानी में एक और अजीब बात थी। वो पानी उन लोगों को गीला नहीं कर रहा था। वहां पर नजदीक पहुंचने के बाद भी सिद्धार्थ ने पाया कि गुफा के अंदर जाने का कोई सुराग दिखाई नहीं दे रहा था। तब उसे उस नागिन की बात पूरी तरह समझ आई कि उसने सिद्धार्थ से कहा था कि उसे झरने के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा होना होगा। ऐसा करते ही उसे अपनी दाहिनी तरफ एक बड़ा सा होल दिखाई देगा। उसके अंदर से ही गुफा का रास्ता मिलेगा।
तो क्या सब कुछ वैसा ही होने वाला था जैसा उस नागिन ने कहा था? क्या वो नागिन सिद्धार्थ के साथ कोई गेम खेल रही थी? क्या गांव में फंसे दोनों बाप बेटे जिंदा बच पाएंगे? गांव के बाकी लोगों और गेस्ट हाउस के लोगों का क्या होगा? जानने के लिए सुनते रहिए।